तो 2013 में आपने अपनी पहली फिल्म की थी, 2022 में हम खड़े हैं जब द लेजेंड ऑफ मौला जट आई है। यू सी 9 साल, नहीं नजर आया किसी को। 9 साल आपने काम, मतलब एक पैशन था बट आपको मौका नहीं मिला, और फिर आपके पास आई द लेजेंड ऑफ मौला जट। जी। ये कैसे आई आपके पास? रज्जो, इन्होंने मुझे कॉल की थी, अमारा की कॉल आई थी मुझे रज्जो के लिए कि हमने सुना है आपको डांस भी आता है, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा आप। सॉरी, अमारा को कैसे पता चला आपके काम के बारे में? आपको आपने पूछा, कभी बात हुई इस बारे में? उन तक कैसे पहुंचा कि आप परफॉर्म कर सकती हैं? उन तक कैसे पहुंचा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो आपको पता है हमारे मीडिया के बात करते रहते हैं, जिनके साथ मैंने कमर्शियल शूट किए थे। तो काम तो मैं जिसके साथ करती हूँ मेरा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। कम काम करती हूँ लेकिन मेरा कनेक्शन हो जाता है। तो दे वर फाइंडिंग ऑलरेडी रज्जो। और उन दिनों मैं काम नहीं कर रही थी मीडिया में। आई वॉज जस्ट लुकिंग आफ्टर माई बिजनेस बिकॉज आई वॉज डन विद दिस मूवी इंडस्ट्री आफ्टर बेताबिया। ठीक है। ठीक है ना। तो उसके बाद शी कॉल्ड मी कि मैंने बट काफी। बेताबिया तो 2019 में नहीं आई। इसके बाद आई है ना, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही थी। अच्छा, तो अच्छा। दैट्स व्हाई आई वाज डन कि तो क्या आपने मौला जट में अपना पार्ट कब शूट किया आपने? मैं 2017 में, 17 में? तो बेताबिया तो 2019 में आई है ना? रिलीज 19 में हुई ना। अच्छा 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 अच्छा। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि फिल्म बन जाती है वो फिर। तो बेताबिया कब बनी थी? बेताबिया जो हमने शूट पैकअप किया था वो हमने 2016 में पैकअप अच्छा, कर दिया 16। था। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि भाई मैंने तो करना ही नहीं है नहीं, काम। आई वॉज वेटिंग फॉर बेताबिया, बट फिर वो रिलीज ही ना हो पाए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैं इन सब चीजों के लिए तो इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो व्हाट इज माई जॉब टू डू। क्योंकि मेरा आईक्यू तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके इनके काम करूं और फिर मैं 4 साल सब्र करूं किसी चीज के लिए। तो फिर मैंने दोबारा आई वेंट टू माई चाइल्डहुड, मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज नॉट माई प्लेस। बट अल्लाह वांटेड मी टू बी इन दिस इंडस्ट्री, दैट दिस इज योर प्लेस। You have to be here, you have to do something, you have to change something. तो मैंने like I was like कि मुझे बिजनेस करने दो, देखते हैं, घर वाले पीछे पड़े हैं शादी कर लो शादी कर लो। तो शादी का मेरा ये सीन है, वो खैर मैं बाद में बताऊंगी। चले, शादी का भी आप बता दीजिएगा। बैक टू अमारा। अमारा ने आपको कॉल की जी। उन्होंने कहा जी कि वी लुकिंग फॉर समवन। यस। और फिर मैंने अमारा को कहा कि मैंने उनको ऑडिशन भेज दिया। ऑडिशन भेजने के बाद फिर इनसे किस वाले सीन पे ऑडिशन किया था आपने? कयामत दी पहली निशानी। इन्होंने मुझे कुछ डायलॉग्स भेजे थे, किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि आप ऐसे परफॉर्म करके दिखाएं। तो वो आर्टिस्ट तो जाहिर है आई एम नॉट हियर टू कॉपी समवन। तो मैंने उसको खुद क्रिएट किया रज्जू को, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, फिर हमारा को भेजा। अगले दिन कोई एक आध सीन याद है अगर आप करके अभी थोड़ा सा दिखाना चाहें तो? जी याद है, करके दिखाएं ना। तो हुण इस कयामत तू बच के भी खा। तो ये आपने भेजा ऑडिशन अपना? जी, ऑडिशन तो ज्यादा था। आई वाज लाइक दरख्त नु ना वेख, दरख्त तले कयामत नु वेख। तो आगे से पूछा ना इस बेहयाई दी वजह। तो फिर वो कहती है तो हुण इस कयामत तू बच के भी खा। फिर इसके बाद शी से के शादी दी रात तक तेनू तड़पाना ते तरसाना। शी इज जस्ट टीजिंग हिम, एक मजाक कर रही है, उसकी शादी होने वाली है। तो दैट वाज पेन ना कि आपकी शादी ना हो पाई रज्जो के लिए। अच्छा, तो फिर ये हुआ, आपने ऑडिशन भेजा, ऑडिशन ओके हो गया पहली गो में? यस। फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ, बताएं हमें। आगे प्रोसेस ये हुआ, फिर इनसे मैंने पूछा कि मुझे सारे सीन भेजिए। तो सीन तो आपको पता है कि वो फिर वो ऐसा एक कैरेक्टर था जो था ही मेथड एक्टर का। बगैर कहे आपने एक चीज समझानी है तभी तो रज्जो ना ढूंढ पाएंगे। तो मैं तो समझ गई थी उस कैरेक्टर को क्या है, लेकिन जब इन्होंने मुझे सीन भेजे, मैंने कहा एक सीन में डायलॉग, I was already done with this industry। फिर इनकी बातें थी कि आप आ जाएं हमारी फिल्म में, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। उस वक्त आपको अंदाजा था कि भाई कोई बहुत बड़ी ये फिल्म बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है?
क्योंकि आप जनरली इतना, आप कह रही है ना मीडिया से आपका ताल्लुक नहीं है, तो आपको कोई अंदाजा था भाई कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, या यू वर लाइक के अच्छा हाँ कोई और फिल्म बना रहे होंगे, ठीक है, मेरा तो इतना बड़ा रोल भी नहीं है, नहीं मुझे है, नहीं बस करना। ऐसे ही नहीं, लेकिन जो नाम था ना द लेजेंड ऑफ मौला जट, I knew that that is a legendary film, that I always wanted to do something for my country। में जितने फिल्म की कोशिश मैंने अपने मुल्क को ही सुकून बट देने ऑब्वियसली की उसमें की। फिल्म में आपको पता चला होगा कि फवाद खान भी हैं, मायरा खान भी हैं, आपको पता था और कास्ट में कौन है लोग? जी मुझे बिल्कुल पता था, लेकिन आप मुझे बताएं, मुझे इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूं कि मैं एक मेथड एक्टर हूं, मेरा तो अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। फिर मैंने सोचा कि मैं रज्जू को किस तरह ऐसे परफॉर्म करूं, तो फिर तो मैं ह्यूमन बन गई ना, अपनी लॉयल्टी पे चली गई। पहले मैंने इस कैरेक्टर को रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी, आई वॉज नॉट डूइंग। फिर ये लोग बहुत परेशान हो गए कि देखें आप ऐसे नहीं कर सकती हैं, हम इसको पिछले 4 साल से ढूंढ रहे हैं, हमारा वो सीन कि प्लीज़ कम, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें रज्जू को स्क्रिप्ट से काटना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे समझ नहीं आई आप क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा देखें अभी मैंने एक फ़िल्म की है, वो रिलीज़ नहीं हो रही। फिर जो सच था मैंने वही कहा। और फिर ये फिल्म भी रिलीज नहीं तो नहीं हुई ना जनाब, यू सी 4 साल फिर मैंने वेट किया। ये आपकी वजह से तो नहीं हुआ साइमा कि जो आप फिल्म करती हैं वो 4 साल आप वेट कराती हैं लोगों को? इसका मैं जवाब देती हूँ। लोगों ने मुझसे काफी, ये सवाल मुझे किसी और जर्नलिस्ट ने भी किया था, पर मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि देखिए मेरी तो जिस फिल्म में मैं होती हूँ वो बंद फिल्म भी रिलीज हो जाती है। अरे वाह। उसकी मैं वजह बताती हूँ। बेताबिया रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन वो रिलीज हुई, अच्छा बिजनेस किया उसने पाकिस्तानी फिल्म के हिसाब से। हिजरत रिलीज नहीं हो रही थी, हिजरत रिलीज हुई। इनके फिल्म में कितने प्रॉब्लम्स थे, लेकिन रिलीज हो गई। मुझसे पहले कितने प्रॉब्लम्स थे। इनका कोर्ट का चक्कर था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना इनके। तो मैंने तो 2 साल इनकी फिल्म के लिए मेडिटेशन किए, इतनी दुआएं किए कि इनकी फिल्म रिलीज हो। That's certainly another perspective कि Yes, बजाय ये कहने के कि साइमा की वजह से फिल्में नहीं रिलीज होती, ये भी है कि साइमा की वजह से चल जाती हैं, चल जाती हैं और रिलीज हो जाती हैं। बंद फिल्म भी मेरी रिलीज होती है। आप इनसे पूछे ना इनको कितनी प्रॉब्लम्स थी मुझसे पहले। तो दुआएं तो मैंने की है ना, वो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है। तो फिर जब आप सेट पे गई, आप मान गई, ऑब्वियसली हमारा ने आपको बड़ा कन्विंस करने की जी कोशिश बहुत उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने मुझसे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए। है। ये क्या बात है? या आप उनसे पूछें। लेकिन आप बताएं क्या कमिटमेंट की, तो फिर हम उनसे पूछेंगे ना कि मुझे कहा गया कि हमारी फिल्म में एक ही परफॉर्मेंस है, आप आएंगी, आप परफॉर्म करेंगे। जो परफॉर्मेंस मेरी आधी कटी हुई है, एंड वो जो बड़ी इम्पैक्टफुल आपका सीक्वेंस है। जी अगर वो मुझे थोड़ी देर और छोड़ते ना, मैं रुला जाती सबको। नहीं परफॉर्मेंस है, एंड तक ही हुई है, जब तक मैं स्पॉइलर 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 अलर्ट स्पॉइलर अलर्ट स्पॉइलर। भाई बताना जरूरी है लोगों को, इन केस आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट। ये अब हम एक स्पॉइलर की बात करने लगे हैं, तो आप स्किप कर दें या आगे कर दें या बंद कर दें। तो वो तो आपकी परफॉर्मेंस तब तक है जहां तक आपका कैरेक्टर जख्मी नहीं हो जाता। जख्मी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो मेरी परफॉर्मेंस है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था। अच्छा। ठीक है। और फिर इन्होंने हमें कहा था कि हम आपको हर प्रमोशन में बुलाएंगे, आप हमारे साथ होंगी, आप हमारी फिल्म की इतनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने मुझे यूज किया सिर्फ अपनी खाली जगह पुर करने के लिए, क्योंकि रज्जो तो वो थी ना जिसके बगैर फिल्म ही नहीं बन रही थी। तो आप लोगों ने मुझे ऐसे साइड पे कर दिया जैसे कि बस आपने अपना खाली जगह पुर कर लिया और टाटा अल्लाह हाफिज। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट इवन राइट ह्यूमन बिहेवियर। आई जस्ट से दैट। शायद मैं ना भी जाऊँ, मेरी खुद की आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग, लेकिन मैं अपने काम के लिए जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, काम मेरे लिए मेरा इबादत है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो कमिटमेंट मुझसे की, एक इंसान ने 4 साल सब्र किया इस चीज के लिए कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन करियर ऑन पीक राइट नाउ। हु इज न्यू पर्सन इन दैट मूवी? आप हैं। हु प्रेड 2 years for this, who did the different and the separate meditation for this film? लेकिन एक बात बताए ना साइमा, फिल्म में तो बहुत तवील कास्ट होती है अक्सर, और देखा गया है ये कोई पाकिस्तान में कोई यूनिक बात नहीं है मौला जट के बारे में, बट हमेशा बाहर भी जो फिल्में बनती हैं, जो लीड एक्टर्स होते हैं वही जाके फिल्म प्रमोट करते हैं। इसमें कोई इतनी अनहोनी बात भी तो नहीं है। तो कहाँ लीड हैं? कौन? फारिस शफी हो गए हैं, बाकी इनके, ये लीड की बात नहीं है यहाँ पे। लेट मी करेक्ट यू, दिस इज नॉट लीड, दिस इज दोस्ताना, फ्रेंड।
दिस इज नॉट लीड। देखिए जस्टिस की अगर बात की जाए के ना, हिसाब से भी होता है ना कि जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा काम है, के हिसाब से नहीं होता, काम के हिसाब से भी और होना आपने जो कमिटमेंट की उस हिसाब से नहीं होता। बट आपका काम बोला तो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वो तो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है ना, उस चीज का सिला तो मुझे अल्लाह दे रहा है ना। अल्लाह ने मुझे वहां पे भेजा कि चलो बेटा आप थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, फिर मैं जानूं आप जाने। तो ये तो सब अल्लाह कर रहा है ना। लेकिन देखिए अगर इंसान की बात की जाए तो दिस इज नॉट इवन अ राइट ह्यूमन बिहेवियर। उनकी तरफ से आपके साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि प्रमोशंस में हम आपको लेंगे? बिल्कुल आप होंगी, आप इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सब कुछ ये कहा जाता है लेकिन पूरा नहीं किया जाता। दैट आई से आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। अच्छा, ये आपका गिला है, ये हम भी पहुंचाएंगे आपका बस गिला। इंसानियत पे मुझे गिला है, ठीक है, गिला है।